नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल कंप्यूटर स्कॉलर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। दोस्तों, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का प्रयोग करके आप डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं जिससे डॉक्यूमेंट में पेजेज की सुंदरता बढ़ती है, साथ ही इससे डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी भी बढ़ती है। एक बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि ट्यूटोरियल बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसी कारण मैं अब एक ट्यूटोरियल में 4 या 5 विकल्पों के बारे में ही चर्चा करूंगा, जिससे ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपके समय की बचत भी होगी। तो चलिए दोस्तों, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पार्ट 1 शुरू करते हैं और यह ट्यूटोरियल का 6वां भाग है। दोस्तों, नॉर्मली पैराग्राफ हम कुछ वाक्यों के समूह को कहते हैं जो आपस में संबंधित होते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ एक अलग प्रकार से ही बनता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ बनाने के लिए आपको केवल एंटर की को प्रेस करना होता है। जब भी आप एंटर की को प्रेस करते हैं, एक पैराग्राफ आपके सामने नजर आने लगता है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब भी आप एंटर की को प्रेस करते हैं तो डॉक्यूमेंट में एक नया पैराग्राफ क्रिएट कर देता है। लेकिन यदि आप यह चाहते हैं कि आप पैराग्राफ को बिना बदले लाइन बदल लें, तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ एंटर की को प्रेस करना होता है। शिफ्ट के साथ एंटर की को प्रेस करने पर पैराग्राफ तो नहीं बदलता है, लेकिन लाइन बदल जाती है। ये ट्यूटोरियल के इस भाग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में कितने पैराग्राफ बनाए गए हैं, तो उसके लिए होम टैब रिबन के पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत प्रदर्शित इस पैराग्राफ के बटन पर क्लिक कर देते। यह पैराग्राफ मार्क को प्रदर्शित करता है या फिर छिपाता है। तो हम यहाँ देखना चाहेंगे कि इस डॉक्यूमेंट में कुल कितने पैराग्राफ हैं। तो वैसे तो आपके सामने 3 पैराग्राफ नजर आ रहे हैं जिसे आप आसानी के साथ दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये कितने पैराग्राफ मार्क किए गए हैं तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस बटन पर जाइए और मात्र सिंगल क्लिक कर दीजिए। देखिए, आपके सामने 3 पैराग्राफ मार्क्स नजर आ रहे हैं। साथ ही आप ये देख सकते हैं कि प्रत्येक शब्द के बीच में एक डॉट नजर आ रहा है। ये डॉट स्पेसेस को प्रदर्शित करता है। आप जितने स्पेस दिए रहेंगे वहां पर एक डॉट आपको नजर आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि 2 शब्दों के बीच में मात्र एक ही ब्लैंक स्पेस होना चाहिए, उससे ज़्यादा ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह लिखने के हिसाब से गलत माना जाता है। अब अगर आप यह चाहते हैं कि पैराग्राफ को बिना बदले लाइन हम बदल लें, तो उसके लिए आपको मात्र इतना करना है कि आप इंसर्शन पॉइंट को उस पोजीशन पर ले जाएं जहां से आपको लाइन बदलनी हो बिना पैराग्राफ बदले। तो मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ और मैं यहाँ इंसर्शन पॉइंट को मूव किया, उसके बाद शिफ्ट के साथ एंटर की को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एंटर का निशान आ रहा है। तो ये भी बता रहा है कि ये पैराग्राफ तो नहीं बदला, लेकिन लाइन आपकी उसी पैराग्राफ में बदल दी गई है। तो ये रहा आपको पैराग्राफ बनाने का तरीका। तो फिर से आप एक बार ध्यान रखिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप किसी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए केवल एंटर की को प्रेस कर देते हैं, और अगर पैराग्राफ के अंतर्गत ही बिना पैराग्राफ बदले लाइन बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप शिफ्ट के साथ एंटर की को प्रेस कर देते हैं। अब बात करते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की। दोस्तों, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में बहुत सारे विकल्प होते हैं। इन विकल्पों की चर्चा हम बारी बारी से करेंगे। आज के विषय में हम लोग हमने देखा कि पैराग्राफ कैसे बनाया जाता है। अब बात करते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हम लाइन स्पेसिंग बदलना सीखेंगे। लाइन स्पेसिंग क्या होती है? किसी भी पैराग्राफ के 2 लाइनों के बीच में जो दूरी होती है उसे हम लोग पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग कहते हैं। जब भी आपको किसी पैराग्राफ के लाइनों के बीच की दूरी बदलनी हो, वो बहुत ही आसानी के साथ आप बदल सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा कि
अगर एक पैराग्राफ है तो उसमें केवल इंसर्शन पॉइंट को ले जाइए, और अगर मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं और उनके बीच में, उनके लाइनों के बीच में आपको अगर दूरी बदलनी हो तो ऐसे में आप उन सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं केवल एक पैराग्राफ में आपको यह करके दिखाऊंगा, बाकी आप लोग कर लीजिए। तो मैं यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर आपका इंसर्शन पॉइंट आ गया है। अब अगर आपको पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग बदलनी हो तो उसके लिए होम टैब रिबन के भीतर पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा जिसे हम लोग लाइन स्पेसिंग बटन कहते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 पॉइंट होती है। तो जब भी आपको पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग बदलनी हो उसके लिए आप इस बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये 1 करेंगे, देखिए आपके सामने दूरी कम हो गई। 1.5 किया, 2 किया, 2.5 और 3। तो आप ये देख सकते हैं कि एक पैराग्राफ की लाइनों के बीच की कभी कभी ऐसा होता है कि पेज पर टेक्स्ट पूरा नहीं अटता है। तो किसी एक ही पेज पर या 2 पेजेस पर हमको टेक्स्ट को फिट करके प्रदर्शित करना होता है। ऐसी स्थिति में हम लाइन स्पेसिंग को कम या अधिक करके पेज को और बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरह की जरूरत पड़े आप पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग को जरूर बदल लें। अब बात करते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। दोस्तों, पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है? पैराग्राफ स्पेसिंग की सहायता से आप किसी पैराग्राफ के ऊपर स्थित और नीचे स्थित दोनों पैराग्राफों से दूरी अलग अलग बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप जिस पैराग्राफ की दूसरे पैराग्राफों से दूरी बदलना चाहते हैं उसमें क्लिक कर दें। उसके बाद पेज लेआउट टैब के भीतर पैराग्राफ ग्रुप में जाएं। यहाँ होम टैब में नहीं, पेज लेआउट ग्रुप के भीतर जाना है और यहाँ पर स्पेसिंग एक सब ग्रुप दिखाई देगा आपको। इसमें ऑप्शन होंगे 2, बिफोर और आफ्टर। बिफोर विकल्प का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी पैराग्राफ के ठीक ऊपर स्थित पैराग्राफ से उसकी दूरी बदलनी होती है, जबकि आफ्टर का प्रयोग उस जगह पर किया जाता है जहां पर किसी पैराग्राफ के ठीक नीचे स्थित पैराग्राफ से उसकी दूरी बदलनी होती है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ स्पिनर है, स्पिनर टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें वैल्यू भरी जाती है। तो यहाँ पर क्लिक करिए, आप देख सकते हैं कि बीच वाले पैराग्राफ की दूरी उसके ऊपर स्थित पैराग्राफ से बदल गई। और अगर नीचे वाले को करते हैं, आफ्टर वाले को, तो आप नीचे वाले का पैराग्राफ की दूरी देख सकते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि पैराग्राफ स्पेसिंग से आप इस तरह से किसी भी पैराग्राफ की अलग अलग दूरियां निर्धारित कर सकते हैं। तो जैसी आपकी आवश्यकता हो आप कर लीजिए। लाइन स्पेसिंग बदलनी हो इनकी तो वो भी कर लीजिए। तो तीनों पैराग्राफ सेलेक्ट करिए, उसके बाद होम टैब में जाइए और यहाँ से लाइन स्पेसिंग चूज करके आप टेक्स्ट को और बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, पैराग्राफ अलाइनमेंट के बारे में जानते हैं। पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या होता है? जब भी आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो ये पेज के 2 किनारे होते हैं मुख्य रूप से, लेफ्ट और राइट। एक ये राइट का और ये लेफ्ट का। आप ये देख सकते हैं आपके पैराग्राफ में जो टेक्स्ट है वो बाईं ओर से एकदम बराबर है, जबकि दाहिनी ओर से आप देखें तो ये बराबर नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट किसी डॉक्यूमेंट में जो अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट के लिए वो लेफ्ट अलाइंड होता है। लेफ्ट अलाइंड की स्थिति में पैराग्राफ की सभी लाइनें जो होती हैं वो बाईं ओर से, या यूं कहें कि पेज के बाएं किनारे से एक समान दूरी पर प्रदर्शित होती हैं। वहीं आप इसको देख सकते हैं, जबकि दाहिने किनारे से असमान दूरी पर है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यह अलाइनमेंट जो होता है यह वर्ड का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। अगर आप किसी पैराग्राफ का अलाइनमेंट बदलना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप होम टैब रिबन के पैराग्राफ ग्रुप के भीतर दिए गए लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई इन बटन्स पर क्लिक करके अलाइनमेंट बदल सकते हैं। इनका शॉर्टकट है, अगर लेफ्ट अलाइन करना हो तो उसके लिए, चूंकि ये लेफ्ट अलाइंड ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, अगर आपको अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट करना हो, यानी तो ये बटन का नाम है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी लेफ्ट अलाइन के लिए, तो आप कंट्रोल प्लस
L शॉर्टकट की को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको सेंटर अलाइनमेंट करना है, देखिए सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है। जब आप कोई हेडिंग डालते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक हेडिंग डाला, और इस हेडिंग को मुझे सेंटर में डालना है, तो सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आप केवल मात्र इस सेंटर बटन पर क्लिक कर दें या फिर कंट्रोल के साथ ई शॉर्टकट की को प्रेस कर दें, कंट्रोल ई, और ये देखिए आपका सेंटर अलाइन हो चुका है। तो मुख्य हेडिंग डालने के लिए हम लोग सेंटर अलाइनमेंट विकल्प का प्रयोग कर लेते हैं। जबकि अगर आपको टेक्स्ट को राइट अलाइन करना हो, राइट अलाइनमेंट का मतलब होता है कि टाइप किए गए या टाइप किए जाने वाले टेक्स्ट को पेज के दाहिने किनारे से समान दूरी पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, जबकि बाएं किनारे से नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप पैराग्राफ को राइट अलाइन कर लें। अब बात करते हैं जस्टिफाई की। ऐसा पैराग्राफ टाइप करना है जिसमें बहुत सारी लाइनें हों, तो ऐसी स्थिति में आपको जस्टिफाई विकल्प का ही चुनाव करना चाहिए। इसका लाभ ये होता है कि इस जस्टिफाई विकल्प का प्रयोग करने पर पेज पर स्थित कोई भी पैराग्राफ की जितनी भी लाइनें होती हैं वो पेज के दोनों यानी बाएं और दाएं किनारों से समान दूरी पर प्रदर्शित होने लगती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका अलाइनमेंट बराबर है सभी पैराग्राफ का, जबकि इसमें बहुत अंतर है। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं और मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर ले रहा हूं। यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए केवल आप क्लिक कर दीजिए उसमें, या फिर ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद होम टैब रिबन के पैराग्राफ ग्रुप के भीतर जाकर और जस्टिफाई बटन पर क्लिक कर दें, या फिर Ctrl+J शॉर्टकट की का भी प्रयोग आप करके आप पैराग्राफ को दोनों किनारों से अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों किनारे इस पैराग्राफ के लिए बराबर हो चुके हैं, जबकि इस पैराग्राफ में ये बराबर नहीं है, जबकि तीसरे वाले में भी ये बराबर नहीं है। और सबको करना हो तो Ctrl+A और उसके बाद जस्टिफाई। आप देख सकते हैं कि पेज पर टेक्स्ट की सुंदरता बढ़ चुकी है, पैराग्राफ सुंदर नज़र आ रहे हैं। तो उस स्थिति में आप जस्टिफाई विकल्प का प्रयोग करिए जब पैराग्राफ में कई लाइनें हों। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये रहा आज का ट्यूटोरियल। अगले ट्यूटोरियल में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।